70 में इंदिरा जी छूट नहीं दिया। इंदिरा जी जब छूट दिया तब ना पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। छूट नहीं दिया, सुन लीजिए, इंदिरा जी ने छूट नहीं दिया, इंदिरा जी ने मान्यता नहीं दी। सुन लीजिए, सुन लीजिए, इंदिरा जी ने मान्यता नहीं दी। भाई साहब एक चीज बताइए, पहले गोलियों का हिसाब पूछा जाता था, अब मोदी आजा भाग मत। पाकिस्तान का रास्ता इनका ये कहना है कि मोदी जी ने की वजह से ये आतंकवादी हमला हो गया। मोदी जी की वजह से, पहले कांग्रेस की वजह से हुए थे, 65 साल कांग्रेस की वजह से हुए थे, इनके पिताजी की वजह से हुए थे। ये पैदा हो गया, सुनिए, मोदी जी की वजह से ये पैदा हो गए, वरना इनका जन्म नहीं होना था। इनका जन्म सिर्फ एक सोनिया गांधी की कोख से होना था। इनके जन्म सोनिया गांधी की कोख से होना था। और यकीन मानिए ये भी पप्पू की तरह था। ये मोदी जी कर रहे हैं। एक आप बात बताइए, जिसका सिंदूर उजड़ा, कभी आपने प्रियंका वाड्रा को देखा सिंदूर लगाते हुए? सोनिया गांधी को देखा? इंदिरा गांधी को देखा? इन्हें एक चीज पता है, बाबर इनका बाप है, हुमायूं इनका बाप है, अकबर इनका बाप है, इनका बाप वही है, इनका बाप। खुद सिंदूर ने किया। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मोदी जी अगर इतना भगवान का नाम ले लेते तो ये पार लग जाते भाई साहब। अच्छा, इनका खर्चा पानी सब कहाँ से चलता है क्या? अरे पप्पू का खर्चा पानी कहाँ से चल रहा है? एक आप बात बताइए, एक बहुत लॉजिक वाली बात है। विदेशी पार्टी विदेशी महिलाओं से चला रही है, विदेश से ही भैया फंडिंग आ रही है, ठीक है? आइए एक चीज बताते हैं, ये भी बांग्लादेशी, बात करोगे ना, उसके सपोर्टर ये भी बांग्लादेशी, ठीक है? बांग्लादेशी, इनको टका नहीं पता और खुद 2 टके की औकात की है। ये मोदी जी की बात कर रहे हैं, वो आयरन लेडी की। यही सुनता हूँ, अभी उम्र है पढ़ने का, पढ़ो लिखो। अच्छा कुछ ये बताइए कितना पढ़े लिखे आप? क्यों भैया, कितना पढ़े लिखे? हमको बोलने दीजिए सर, आप कितना पढ़े लिखे? बोलने दीजिए हमको, बोलने दीजिए। एक मिनट आप बताइए कितना पढ़े लिखे? एक चीज सुनिए, आप कितना पढ़े लिखे? सोनिया गांधी शादी करके आप कितना पढ़े लिखे ये बताइए, आप कितना पढ़े लिखे? जब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय आप कितना होती है कि नहीं होती है? आप पढ़े लिखे? अरे यार क्या बात, 100 करोड़ हिंदुओं में से 50 करोड़ दोगले हैं, 50 ये 40 करोड़ ये अन्य वो हैं जिनका अंदर साला वो राहुल गांधी की तरह, और भैया एक 10 करोड़ बचे हैं जो इनकी वजह से मोदी जी 240 ले आए। कम ये राहुल गांधी के उसमें ताली तो बजाते हैं। राहुल गांधी तो है ही, ताली नहीं बजाएंगे तो और क्या करेंगे भाई? अच्छा, आपको इन्होंने कहा आप अभी पढ़िए, अभी पढ़े लिखे नहीं। जब इनसे पूछा गया तो पता चला ये कुछ नहीं पढ़े लिखे। आपकी क्वालिफिकेशन, इनके पास डिग्री सिर्फ राहुल गांधी वाली है। जो भैया आलू से सोना निकाल देगा, जो जलेबी की फैक्ट्री लगा देगा, जो भैया टाइल्सों में गेहूं पिसवा देगा, तो इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते भैया। हमारे पास मोदी जी हैं, मोदी जी आएंगे, जय श्री राम। अच्छा, इनकी बात से वैसे सहमत हैं जो इनका कहना था? इनकी बातों से भी सहमत होंगे भाई साहब। आप खुद पते वाली बात करो बाबूजी, आप तो बड़े हो। अगर इन जैसों की वजह से भी सहमत हो गए तो हमारा तो सत्यानाश है, हमारा तो जीना ही बेकार है भाई साहब। तो छोड़ का भी सत्यानाश हो जाएगा ऐसे लोगों से। देश का अगर सत्यानाश हो जाता तो ये, अरे भैया कुछ हम जैसे, कुछ इन भैया जैसे इतने सारे हैं, कैसे देश का सत्यानाश हो जाएगा? एक आपको बात बताऊं भैया, कितना पढ़े लिखे आप ये बता दीजिए। सर हम कुछ नहीं पढ़े लिखे। सर एक चीज बताइए, एक मिनट, सोनिया गांधी वोट दे सकती है लेकिन सोनिया गांधी मुखिया नहीं बन सकती है। पहले हमको बताइए, सोनिया गांधी को वोट देने का अधिकार आपने दे दिया, लेकिन बहू बनने का भी अधिकार दे दिया। सोनिया का तो पूछा नहीं जा रहा, आप सोनिया की क्यों पीछे पड़े? सोनिया प्रियंका आदमी है, विद्युता जैसे के पीछे चीज को, चाहे पाकिस्तान का कोई लोग आया, भारत सरकार ने उसको मान्यता दिया, नागरिकता दे दी, क्या वो मुखिया बन सकता है कि नहीं बन सकता है? वोट देने का जिसको अधिकार है। हम कह रहे हैं आप पाकिस्तान से दुल्हनिया लाइए, यहाँ के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाइए, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। कितने दिन रहेगी बताइए, इनके साथ रहेगी कि नहीं? आप और उससे जन्मी हुई औलाद आपके राज्य का खात्मा, आपके देश का खात्मा कर देगी। देखो इसका सवाल पता क्या था? राहुल गांधी से पूछना था कि भैया चीज आप समझ पाओगे यार, वो मोदी जी के विपक्ष के लीडर है। मोदी जी जाके घुटना टेकता है राहुल गांधी के सामने, तो उनका विरोध करते होगा, बात कर रहे हो। जो भी काम करे राहुल जी से पूछना पड़ता है मोदी जी को। जो मोदी जी पप्पू कहते थे ना, वो पैर पर गिरते हैं। किसने बोल दिया? राहुल गांधी पर। सुनिए तो
एक मिनट। करो तो सर सम्मानित बात करो सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। जब आप टीवी पर आते हैं, सपने में जी रहा है सुनिए, पार्लियामेंट में राजीव सुनिए, पार्लियामेंट में सुनिए, राहुल गांधी जी इनके दांत तो अंदर नहीं करा पाए और ये राहुल गांधी जी पैरों में पड़वा अरे रहे हैं। फालतू का- और दूसरी सुनिए, ये राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, हमला करने से पहले पूछ लेते। तेरे नाना ने 2 देश के टुकड़े करे थे तो किसी से पूछा था? अगर आज 2 देश के टुकड़े न होते तो किसी की बहन का सिंदूर उड़ता? ये राहुल गांधी नहीं, पप्पू है वो, फिरोज खान का पोता है। पप्पू है, पप्पू, और तू भी पप्पू है। सुनो, बात जब टीवी बात नहीं करते, थोड़ा सम्मानित, थोड़ा सा चम्मच से हट जा। अच्छा ये बताइए, जैसे इन्होंने अभी ये कहा है कि मोदी के आगे मोदी राहुल के आगे घुटने टेकते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं और राहुल डांट देते हैं, तो मोदी और पार्लियामेंट के अंदर एक बार राहुल गांधी एकदम से उठे, मोदी के सामने ऐसे झुक गए थे, क्या कहना? ऐसा है, ये सपने में जी रहा है ये अभी नींद से नहीं जगा। ये इसकी नींद खुलेगी, इसे पता लग जाएगा मोदी क्या चीज़ है, और राहुल तो है ही नहीं। राहुल है ही नहीं। इन लोगों को कुछ मदद भी होती है वहाँ से, जिनकी बड़ाई होगी, कोई ना कोई आ जाते होंगे 2-4 बिस्कुट पार्ले जी के इनके लिए खाने के लिए, और क्या होगा इनके लिए। हेमंत बिस्वा शर्मा बढ़िया था, उसने बिस्कुट नहीं खाए इसीलिए चला गया वो। हाँ, क्या कहना बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम राजू बुटानी है। अगर आप मेरी लाइव वीडियो कहीं पे टेलीकास्ट कर सकते हो तो मैं तो एक ही संदेश दूंगा अपना, मोदी जी से ऊपर कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। नहीं मगर वो तो नहीं, सुन तो लो, उनसे मुझे क्या मतलब है, आपने मेरे दिल की बात पूछी है ना, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको सुनो आप। मोदी जी से ऊपर कुछ भी नहीं है, ना था ना रहेगा, और मुझे मोदी जी से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मेरी एक दरखास्त उनके आगे रख सकते हो तो रखवा दो। कुछ गरीब लोग मर रहे हैं, दिल्ली के अंदर 49 कॉलोनियों की रजिस्ट्रियाँ बंद है, जिसका कोई कारण नहीं है, वो रजिस्ट्रियाँ खुलवा दो। अगर मोदी जी ये वाला काम कर दें तो मैं कह रहा हूँ तय जिंदगी तक बीजेपी सरकार कहीं भी नहीं जाएगी और रहेगी। ठीक, आपने अच्छी बात बताई, पर इसमें फॉर काइंड और इन्फॉर्मेशन बतलाए देना है कि अभी अशोक अंशवानी और तमाम लोग भाटिया जी वगैरह गए थे, हरदीप पुरी से बात हुई है अभी थोड़े दिन पहले, और इस पे पूरा प्रपोजल हो गया। उन्होंने कहा कि पहले लीज पे, बाद में रजिस्ट्री हो जाएगी, और बाकायदे डॉक्यूमेंट्स उन्हीं को जिनके नाम से, जिनकी पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, बिच साइन होंगे तो उनका करेंगे। हरदीप पुरी से भी कुछ दिन पहले बात हुई है, अशोक अंशवानी और मिस्टर भाटिया। 3 साल हो गए रजिस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं चंदन नगर गीता कॉलोनी के अंदर। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी की बता रहा हूँ आपको, मैं 1 साल पहले की बता रहा हूँ। मैं बता दूं, उसके वजह ये थी कि माफ़ कीजिएगा, उसमें बहुत से रिफ्यूजी लोगों की थी, जो लोग उस समय आए थे, तो उनकी इस कारण नहीं हो पाई। मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत ये है कि उसमें राजनीति हुई, 84 के लगभग ये हो जाता, परंतु इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, तो तत्कालीन दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार ने जानबूझ के होने नहीं दिया। आप मेरे को एक बात का जवाब, दूसरी एक सेकंड मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं जो राजनीति से हटके। हकीकत ये था, एक मिनट रुक जाओ, हकीकत ये है कि उसमें, एक सेकंड, हकीकत ये है जो कॉलोनियाँ थी, माफ़ कीजिएगा, उसमें सिर्फ 2 समाज की ही थी, 2 समाज की, एक सिखों की थी, दूसरी सिंधी समाज की। हकीकत है सिंधी समाज कांग्रेस को वोट नहीं देता था, इस कारण भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार तैयार नहीं हुई। दूसरी सिंधी समाज कतई कांग्रेस को वोट नहीं देता था, टोटल भाजपा को जाता था, सिख समाज अकाली दल को जाता। आपने ये भी एक वजह रही। मेरी भी सुन लो अब, क्योंकि ये इनका सॉलिड, सुनो, आप परेशानी की बात करो तो परेशानी के मुद्दे पे आओ। मुझे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, सुनो, आपने मुद्दे की बात करी, मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आप मुद्दे की बात पे हो। 3 साल हो गए रजिस्ट्री बंद पड़ी है, गवर्नमेंट को फंड आता है, ठीक है। अभी मीटिंग हुई है, कई मीटिंग में वहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी, हर्ष मल्होत्रा जी, अनिल गोयल जी सारे आए थे। उन्होंने ये बोला था कि रजिस्ट्रियाँ खुल जाएंगी, आप हमें जितवाओ खाली। वो जीत गए, रजिस्ट्रियाँ खुल गई, रजिस्ट्रियाँ खुल गई नहीं खुली, कोई मुद्दा नहीं उठा। अभी नहीं, आप ये बताओ ये मुद्दा कब उठेगा? आप 49, आप सुनो, उसके लिए रेजोल्यूशन 49, अरे नहीं, इसका कोई एक्ट नहीं है। रिफ्यूजी कॉलोनी किसकी है? इन्होंने दी थी। सुनो, 3 साल पहले तक रजिस्ट्रियाँ हो रही थी, फंड आ रहा था इनके पास, सब कुछ आ रहा था, तब ये फंड नहीं ले रहे थे, स्टाम्प ड्यूटी नहीं ले रहे थे, सब कुछ ले रहे थे ना, क्यों नहीं ले रहे थे?
ले रहे थे ना, अब क्यों बंद कर दी? इसका मुद्दा तो बताओ, हम इसका बता कारण रहे तो हैं। बताओ। एक कारण है ही नहीं किसी का। चलिए, सन 84 की बात कहाँ से आ गई? अभी 3 साल पहले तक पूरा फंड लिया इन्होंने। एक मिनट में बता, ऐसा था कि भारत और पाकिस्तान में बहुत से लोग भारत से गए थे, बहुत से पाकिस्तान से, तो ये हुआ था सर पाकिस्तान पाकिस्तान से आए, लाहौर से आए, सुनो, सुन तो रिफ्यूजी कॉलोनी मिली, रहने के लिए मिली, लीज पे मिली। बोल लेने दीजिए हमको। एक हाँ, मैं भी तो आपका जवाब दे रहा हूँ उस बात का। पहले बोल भाई तो साहब देखो, एक 100 बात सेकंड, की एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, चलिए, 100 बात टॉपिक की से एक बात है, 100 बात की एक बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भैया पाकिस्तान उतत्तरी पे उतत्तरी कर रहा था, आगे पे आगे बढ़ रहा था। जैसे ही मोदी जी आए, पाकिस्तान को भिखारी बना दिया। हमें और कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान भिखारी रहे 12 महीने 24 घंटे, हमेशा भिखारी रहे। सुनो, हाँ जी, मुद्दा ये है, आप भी दिल्ली में रहते हो, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। जो बंदा यहाँ पे रहता है, किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी ने अपना घर बेचना है, कुछ काम करना है, पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये हो रहा है कि रजिस्ट्री का, भारत की बात हो रही है, दिल्ली की, यहाँ दिल्ली की बात हो रही है। आप मेरी बात सुनो, दिल्ली से बाहर कोई कानून लागू नहीं है। दिल्ली में एक बात बताओ, 49 कॉलोनी की रजिस्ट्री बंद है, रिफ्यूजी कॉलोनी है, 100 साल की लीड थी। आप एक बात बताओ, 3 साल पहले तक रजिस्ट्रियाँ कर रहे थे ना, स्टैम्प ड्यूटी ले रहे थे ना, सारा काम कर रहे थे ना, क्यों कर रहे थे? आज बंद करी 3 साल को, उस पर एक्ट बताओ क्यों बंद करी है? कारण है किसी के पास? एक आप बात बताओ। बताओ। एक मिनट। अरे इनसे बात हुई, कोर्ट में तो बाद में जाएगा, जो जाएगा कोर्ट में। तो मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही है, इन्होंने मुद्दा उठाया तो मैं बात बता रहा हूँ। आपसे थोड़ी मुद्दा उठा, भैया ने बात बताई तो मैं बात बता रहा हूँ। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आप के साथ बिजनेस में हुआ है। बिजनेस में हो ना? मैं तो उस गरीब आदमी की बात करूं जिसने बताया कि मेरी प्रॉपर्टी बेचनी है और नहीं बिक रही। क्यों नहीं बिक रही? क्योंकि प्रॉपर्टी पेपर बंद है। प्रॉपर्टी पेपर, बात सुनो, प्रॉपर्टी पेपर बंद है। मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही। अगर कागज होंगे तो सब बिकेंगे। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मुद्दे बात हो रही है। एक मिनट मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, एक मिनट मैं आपको। इसमें हुआ क्या था, नेहरू लियाकत समझौता हुआ था। उसमें यह तय हुआ था जो लोग भारत से जा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी जाएगी। जो पैसा होगा, इधर जो पाकिस्तान से आ रहे हैं सेल आउट करके मनी का वाला मनी यहाँ जाएगी, ये मनी वहाँ एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब बार्टर सिस्टम पे हुआ। इसमें क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी ये है कि जो लोग पाकिस्तान गए उसको शत्रु संपत्ति घोषित कर दी, उसको कहीं भी गवर्नमेंट को नहीं बताया। उन्हीं के कुछ रिश्तेदार, कुछ माफियाओं ने, आम मुस्लिम नहीं है, कुछ माफिया लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। तो हिंदू मुस्लिम नहीं, पहले सुनो, तो हुआ क्या है, उससे सही वो नहीं। सुनो, जो इनलीगल प्रॉपर्टी है, जो इनलीगल प्रॉपर्टी है उस पर एक्ट उठाओ, उसको तोड़ो, जिसके पेपर नहीं है उसको हटाओ, जो लीगली है उसको तो सही करो। जो गरीब आदमी परेशान हो रहा है उसको तो ठीक करो ना। जो इनलीगल प्रॉपर्टी है उसको हटाओ, मैं बंगाली उसको तोड़ दो। मंडी हाउस में मना कौन कर रहा है? बंगाली मार्केट में रहता हूँ। 49 कॉलोनी की रजिस्ट्री बंद है, क्यों नहीं खोलो उसको? आपके पास अगर कागज है, मेरा यही टारगेट है।